नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आफ्टर द एफसी एशियन कप इंडिया की जो फीफा रैंकिंग है उसको भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट हमारी रैंकिंग थी 102 और अब हमारी रैंकिंग हो चुकी है यहाँ पे आफ्टर द टूर्नामेंट 117। और इंडिया ने यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लेसेस फीफा रैंकिंग में लूज किए हैं आफ्टर द टूर्नामेंट। जो भी 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, हमारे से जो लोअर रैंक टीम थी उन्होंने भी उतने ज्यादा पॉइंट या फिर क्या बोलते कि प्लेसेस यहाँ पे लूज नहीं किए हैं। इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट वाइज हमने 35 पॉइंट लूज किए हैं, सेकंड बेस्ट है हमारे। सबसे ज्यादा पॉइंट यहाँ पे वियतनाम ने 41 पॉइंट लूज किए हैं। सो कहीं ना कहीं वहां पे भी एक आपको बड़ा झटका लगा है जब आप 0 गोल और 0 पॉइंट अर्न करते हो। एंड रैंकिंग के बारे में उतना ज्यादा फोकस डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल में वो ज्यादा डिस्कशन में रहता है फैंस में कि वी वेर अराउंड 100, वी वेर अराउंड 100 एंड सभी लोग बोलते हैं। तो आई थिंक वहां पे भी अब आपको कैचअप करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपका नेक्स्ट मैचेस भी देखे तो अफगानिस्तान के सामने डेफिनेटली आपके पास चांस है, बट वहां पे उतने ज्यादा पॉइंट आप गेन नहीं कर पाओगे। एंड बाकी मैचेस आपका एक कतार के सामने है अवे में, उसके अलावा यहाँ पे राउंड 3 में अगर आप जाते हो तो वहां पे सारे डिफिकल्ट मैचेस आपके आने वाले हैं। सो नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको फिर से अराउंड 100 पहुंचने के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से यहाँ पे बड़ी टीमों को हराना पड़ेगा, तभी जाके वो पॉसिबल हो पाएगा। तो वो भी एक चीज है कि जो यहाँ पे इंडिया अगर मे भी कुछ अच्छा करती टूर्नामेंट में, मे भी एक आध गोल, मे भी एक आध ड्रॉ आता, तो इतना ज्यादा आपका जो रैंकिंग है उसमें भी इफेक्ट ना पड़ता। उसके बाद बात करनी है यहाँ पे भाई जो इंडिया के गोलकीपर है एंड हमारे वन ऑफ द कैप्टन गुरप्रीत सिंह संधू, उन्होंने भाई यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला है और वहां पे फैंस से उन्होंने माफी मांगी है कि जिस तरह का यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग एफसी एशियन कप रहा, और उन्होंने बोला कि वी विल डेफिनेटली कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड दैट्स अ ग्रेट टू सी कि यहाँ पे कोई तो ऐसा प्लेयर है कि जो समझ रहा है कि व्हाट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फैंस। बिकॉज जिस तरह का सपोर्ट इंडियन टीम को यहाँ पे आफ्टर दी, मतलब फैंस को भी पहले से ही पता था कि इट इज नॉट गोइंग टू बी कि इंडिया यहाँ पे कुछ अच्छा इतना ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली है। और जितना डिसअपॉइंटिंग उन्होंने खेला उसके बावजूद भी अगर आप देखे तो इंडिया आई थिंक सेकंड या थर्ड बेस्ट सपोर्टेड कंट्री थी इन एफसी एशियन कप। एंड उसके प्रति आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आफ्टर सच अ टूर्नामेंट आई थिंक कोई भी प्लेयर या फिर कोई भी कोच एएफएफ की ओर से कोई पोस्ट नहीं आया, बट आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू ने आज डाला है। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी जेस्टर लाइक हिम टुवर्ड्स द फैन, जो कि एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी जो भी बोले आई थिंक वो बनती है। उसके बाद यहाँ पे एक फोटो निकल के आ रही है कि जहाँ पे हमारे जो एएफएफ के प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे एंड एन ए हरीश, वो यहाँ पे फीफा के जो प्रेसिडेंट है इन्फेंटिनो उसको मिल रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनल ऑफ एएफसी एशियन कप बिटवीन जॉर्डन एंड कतार। तो दैट्स अ ग्रेट टू सी, बट एक क्वेश्चन उससे ये जरूर रेज होता है कि वो फाइनल देखने तो डेफिनेटली यहाँ पे एक क्या बोलते हैं कि कॉन्टिनेंटल लेवल टूर्नामेंट में सभी मेंबर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उन सबको यहाँ पे बुलाया जाता है, तो वहाँ पे गए हैं और मे भी कुछ डिस्कशन कुछ हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि आप वे इंडिया के मैचेस में एक भी आप क्यों नहीं दिखे। अगर वहां पे दिखते तो ज्यादा बेटर होता एंड मे बी तीनों मैच में दिखना चाहिए था, बट अगर एक आध मैच में भी अगर आपकी अटेंडेंस होती तो यहाँ पे ज्यादा बेटर होता। तो दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन रादर देन कि आपने फाइनल क्यों अटेंड किया। फाइनल तो भाई हर कोई मेंबर एसोसिएशन इसी टाइम होता है कि आप यहाँ पे बड़े जो एएफसी के या फिर फीफा के जो यहाँ पे पोजीशन पे लोग बैठे हैं उनके साथ मिलो, बातचीत करो और इंडिया के लिए किसे हेल्पफुल हो सकता है वो चीजें है। बट आई थिंक इंडिया की टीम जब खेल रही थी तब भी आई थिंक अगर हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पे अटेंड करते देन आई थिंक इट वुड हैव बीन अ बेटर थिंग टू बी ऑनेस्ट। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई आईएसएल के मैचेस में। कल यहाँ पे जमशेदपुर वर्सेस बेंगलुरु एफसी का एक कांटे की टक्कर वाला मैच हमें देखने को मिला। 1-1 की स्कोर लाइन रही। फर्स्ट हाफ में यहाँ पे क्या बोलते कि सुरेश वांगजाम का वो जस्ट आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से बेहतरीन गोल यहाँ पे आया एंड 1-0 की लीड यहाँ पे दिला दी। फर्स्ट हाफ में बीएफसी लुक्स मच बेटर, बट सेकंड हाफ में जिस तरह से भाई जेएफसी ने परफॉर्मेंस दी जमशेदपुर ने, दे डिजर्व टू विन दिस मैच आई वुड से। इतने चांसेस उन्होंने सेकंड हाफ में बना लिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक ही चांस यहाँ पे जेवियर सिवेरो का वो कन्वर्ट कर पाए एंड होम पे यहाँ पे ड्रॉ करना आई थिंक दैट विल बी यू कैन से लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर देम। बट आई थिंक बीएफसी के लिए अवे में 1-1 क्रूशियल पॉइंट एंड जो 6 पोजीशन की रेस है और ज्यादा अब इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, क्योंकि कोई भी टीम यहाँ पे क्लियर कट लीड नहीं ले पा रही है कि 4-5 पॉइंट्स दे आर क्लियर टू अदर 7-8-9 रैंक टीम। सो आई थिंक ये बैटल है वो कंटिन्यूसली चलेगी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जमशेदपुर, बीएफसी, ईस्ट बंगाल, इन सब के बीच में। तो वो काफी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं आज होने वाले मैच के बारे में। तो आज केरला ब्लास्टर वर्सेस पंजाब एफसी, एक बॉटम हाफ की टीम एक अपर हाफ की टीम। तो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग बैटल यहाँ पे डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केरला ब्लास्टर प्लेइंग एट देयर होम, दैट्स देयर बिगेस्ट एडवांटेज, जो हमको पता है कि कितना ज्यादा उनके गेम प्ले और सारी चीजों में इंपैक्ट डालता है। पंजाब एफसी कमिंग अप विद 3-1 यू कैन से कि कॉन्फिडेंस और क्लियर विक्ट्री विद दी बीएफसी, तो वहां पे उनका कॉन्फिडेंस आया होगा। और मेहदी तला, लुका मैजेंसन और जो विल्मार जॉर्डन है उसकी जोड़ी जिस तरह से यहाँ पे फायर कर रही है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर केरला ब्लास्टर एट ऑल। बट केरला ब्लास्टर के लिए जो सबसे बड़ा बूस्ट है वो है यहाँ पे जिक्सन
विपिन मोहनान एंड फ्रेडी के वापसी। आई थिंक मिडफील्ड में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो दैट्स अ बिग बूस्ट फॉर केरला ब्लास्टर। उसके अलावा यहाँ पे इवान वुकोमानोविच ने जो इंडियन नेशनल टीम के रिगार्डिंग एक कमेंट किया है वो काफी इंपोर्टेंट मेरे हिसाब से है। उन्होंने बोला है कि अगर आपको एफसी एशियन कप और उसमें यहाँ पे कम्पीट करना है देन यू नीड टू क्रिएट अ यंग टीम, एंड उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आप आगे जाके इस तरह के टूर्नामेंट में अच्छा कर पाओगे। ये आई थिंक परफेक्टली इंडिया ने भी पहले एक्सपीरियंस कर चुका है, क्योंकि अगर 2017 की हमारी जो फीफा वर्ल्ड अंडर 17 वर्ल्ड कप वाली टीम देखे तो उसी से अभी आप देखें कि हमारे नेशनल टीम में मोस्ट ऑफ द प्लेयर खेल रहे हैं। सो उसके बाद हम इस तरह का यहाँ पे कोई सेटअप या फिर इस तरह की कोई टीम यहाँ पे अंडर एज लेवल पे नहीं क्रिएट कर पाए कि जिससे इतने ज्यादा यहाँ पे हमें बेटर प्लेयर मिल पाए। सो आई थिंक फोकस वहां पे और ज्यादा होना पड़ेगा यहाँ पे एफएफ एंड यहाँ पे कोचिस का कि किस तरह से यहाँ पे अंडर 17 अंडर 20 जो इंडिया की टीम है उसको और ज्यादा बेटर यहाँ पे बनाया जाए और उसको इतना ज्यादा मतलब एक्सपोजर या फिर मैचेस दिया जाए कि जिससे आगे आने वाले टाइम में वो यहाँ पे बेटर प्लेयर हमें एट ए सीनियर लेवल यहाँ पे मिल पाए। सो दैट शुड बी फोकस ऑल्सो फॉर यू कैन से कि एएफएफ। उसके बाद भी बात करनी यहाँ पे ईस्ट बंगाल के लिए थोड़ी सी यहाँ पे कंसर्निंग न्यूज आ रही है कि साउल क्रेस्पो माइट बी आउट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीजन, एंड अगर ये होता है देन इट्स अ बिग ब्लो फॉर ईस्ट बंगाल इन मिडफील्ड बिकॉज ही इज यू कैन से कि वेरी क्रूशियल कॉग इन दैट मिडफील्ड विद द शोविक चक्रवर्ती। एक जो होल्डिंग मिडफील्डर का उसका रोल है उसको कितना इंपॉर्टेंट है वो हम सब ने देखा है। सो आई थिंक अगर वो यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ द सीजन में जाते हैं तो क्या यहाँ पे ईस्ट बंगाल उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट लाती है वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा, एंड आई थिंक लाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आप सिर्फ सोविक एंड बाकी प्लेयरों के साथ आप पूरा सीजन यहाँ पे निकाल पाएंगे। सो लेट्स सी कि यहाँ पे कोई फॉरेन साइनिंग होती है एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब आता है कि भाई क्या वो रिमाइंडर सीजन के लिए आउट है कि नहीं वो देखते हैं। उसके बाद लास्ट में बात करनी है यहाँ पे भाई आफ्कॉन का कल फाइनल खेला गया एंड आइवरी कोस्ट बिकम द चैंपियन ऑफ आफ्कॉन एंड व्हाट अ फाइनल 2-1 की विक्ट्री। यहाँ पे फर्स्ट हाफ में नाइजीरिया ने भाई यहाँ पे लीड ले ली थी, बट सेकंड हाफ में जिस तरह से भाई आइवरी कोस्ट ने कमबैक किया एंड 2 गोल मारे, केसिया का गोल यहाँ पे 63 मिनट में, एंड दैट्स ग्रेट टू सी। एंड अगर आप आइवरी कोस्ट की पूरी जर्नी देखें इस एशियन कप की सॉरी आफ्कॉन की तो आई थिंक इनक्रेडिबल रही है। ग्रुप स्टेज में यहाँ पे क्या बोलते हैं कि थर्ड बेस्ट टीम यहाँ पे फिनिश करके उन्होंने क्वालिफाई किया था राउंड ऑफ 16 के लिए। ऐसा नहीं था कि टॉप 2 टीम थी, सिर्फ एक ही मैच जीता था ग्रुप स्टेज में और 2 मैच हारे थे, और उसके तुरंत बाद उन्होंने इन दी टूर्नामेंट ऑन रनिंग टूर्नामेंट उन्होंने कोच चेंज किया। उसके बाद जिस तरह से उनकी राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल और उसकी जर्नी भी देखोगे तो वहां पे भी उन्होंने इनक्रेडिबल कमबैक्स और इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस यहाँ पे पुटअप की है, एंड उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने फाइनल जीता तो दैट शोज की कप कंपटीशन में विद द यू कैन से कि अगेन सेम एग्जांपल या फिर एक फिर से एक आपके लिए एग्जांपल है कि भाई यहाँ पे यू नीड टू हैव दैट मेंटालिटी टू विन सच काइंड ऑफ टूर्नामेंट और to do well in this kind of tournament. So congratulations to Ivory Coast. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe. Curious Series. जय हिंद, जय भारत.